नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में, जिसके तहत आप फ्री में गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। आपको गैस टंकी और चूल्हा मिलता है, वो भी फ्री में मिलता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए जो गैस कनेक्शन आपको चाहिए, उसके लिए आप ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। पूरा फॉर्म फिल करके ही बताएंगे आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और दोस्तों, यदि आपको ऑनलाइन से रिलेटेड वीडियो की जानकारी चाहिए तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल बाबू ऑनलाइन हेल्प पर आ जाना है। यहाँ पे सरकारी योजना से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे वीडियो डले हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र में आपको डालना है पीएम उज्ज्वला योजना। इतना डालने के बाद आप यहाँ पे सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा आपको, PMUY होम, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब आप देखोगे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का जो पोर्टल है वो आप सभी के सामने खुलकर आ जाता है। यहाँ पे लिखा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। तो सबसे पहले हमें इसमें अपना गैस कनेक्शन चाहिए, इसलिए आवेदन करना है। तो आपको यहाँ पे आ जाना है अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, आप सभी के सामने कुछ तरह का पेज दिखाई देता है। यदि आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आता है इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपको यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे उज्ज्वला योजना का जो 2.0 के तहत कनेक्शन लेने के लिए पात्रता मापदंड क्या है। यहाँ पे आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, केवल महिला ही होनी चाहिए। इसके बाद एक ही घर में किसी भी OMC से कोई अन्य LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर में उज्ज्वला वाला कनेक्शन होगा तो उनको आप इस कनेक्शन के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके बाद निम्नलिखित श्रेणी में से किसी संबंधित वयस्क महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अति पिछड़ा वर्ग, MBC, अंत्योदय, अन्य योजना, चाय और पूर्व चाय बागान, जनजातीय, वनवासी, द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, SECC परिवार या 14 सूत्रीय घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेंगे इसमें दस्तावेज कौन कौन से लगने वाले हैं। यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज क्या है। अपने ग्राहक को जानिए eKYC उज्ज्वला कनेक्शन के लिए eKYC अनिवार्य है। जब आप इसमें आवेदन लेंगे तो आपकी जो आधार कार्ड की जो eKYC होती है वो होना अनिवार्य है। इसके बाद असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं है। आवेदन पहचान पत्र के रूप में आवेदक का आधार कार्ड और पते का प्रमाण पत्र, यदि आवेदक उसी पते पर निवास कर रहा है जैसे कि आधार कार्ड में उल्लेख किया गया हो, और असम मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं है। इसके बाद जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है उस राज्य द्वारा जारी राशन कार्ड, परिवार की संरक्षा को प्रमाणित करने वाला अन्य राज्य सरकार के दस्तावेज अनुबंध के अनुसार स्वघोषणा होने चाहिए। इसके बाद क्रमांक संख्या 3 में दस्तावेज में दिखाई देने वाले लाभार्थी परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार कार्ड, बैंक खाता होना चाहिए, उसका IFSC कोड होना चाहिए, परिवार की स्थिति के समर्थन में अनुपूरक KYC होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखोगे आवेदक अपनी पसंद है कि किसी भी वितरक को या तो वितरक के पास आवेदन जमा करने के लिए। तो जैसे कि हमें इसमें आवेदन करना है तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप सभी के सामने यहाँ पे एजेंसियों के नाम आ जाते हैं। यहाँ पे 3 एजेंसी दिखाई देती है। एक तो इंडियन एजेंसी होती है। यदि इंडियन एजेंसी के लिए आपको इंडियन एजेंसी के तहत आपको कनेक्शन चाहिए तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे भारत गैस का है, यदि आपको भारत गैस का कनेक्शन चाहिए तो आपको यहाँ कर देना है। इसके बाद यदि आपको HP का चाहिए तो आपको यहाँ पे कर देना है। तो चलिए हम HP के गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हम यहाँ पे कर देते हैं। इसके बाद आप देखोगे HP का कनेक्शन करने के बाद हमको अब आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देता है। यहाँ पे माई HP गैस.in का जो पोर्टल है वो खुलकर आ जाता है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक रेगुलर कनेक्शन रजिस्ट्रेशन और दूसरा उज्ज्वला बेनिफिट कनेक्शन। तो हमें उज्ज्वला के तहत कनेक्शन चाहिए तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे उज्ज्वला पे। इसके बाद आपको थोड़ी नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट पे आपको यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक कर देना है। अब आप देखोगे आपको थोड़ी नीचे आने के बाद
यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का नाम सर्च करने के लिए बोला जा रहा है, आप नाम से सर्च करना चाहते हैं या फिर लोकेशन से। चलिए हम लोकेशन से सर्च करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट हो, आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर हो। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे केवाईसी के बोला जा रहा है, ई केवाईसी, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है माई करंट एड्रेस एंड सेम आधार एड्रेस, यानी आपका यदि आधार कार्ड से जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो ये आपका रियल एड्रेस है तो आपको सेम है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एक्चुअली यहाँ पे केवाईसी करने के लिए दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक तो आप आधार नंबर से केवाईसी कर सकते हैं, दूसरा वर्चुअल आईडी से। आप जिससे भी चाहे उससे भी केवाईसी कर सकते हैं। चलिए हम आधार कार्ड पे ही क्लिक रहने देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो आधार कार्ड नंबर होता है वो यहाँ पे डाल देना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देना है। चलिए हम यहाँ पे कैप्चा डाल देते हैं। कैप्चा डालने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आप देखोगे आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको गेट डाटा फ्रॉम यूआईडी आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आप देखोगे यहाँ पे अब आपको यहाँ पे आपका जो नाम है, जिस महिला के नाम से आप गैस कनेक्शन करवा रहे हैं, उनका आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। इसके बाद उनका मिडिल नाम, लास्ट नेम, आपको उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है जो भी, वो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कास्ट दिखा है तो आपको यहाँ पे आपकी कास्ट सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कास्ट हो। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा है राशन कार्ड डिटेल। यहाँ पे आपकी जो राशन कार्ड बना है तो आपका यहाँ पे स्टेट दिखाई देगा। इसके बाद आपका जब जो राशन कार्ड है वो कब बना था वो आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेनी है और राशन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है। यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तब भी ये चलेगा, इस कंपलसरी नहीं है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए राशन कार्ड, नहीं है तो रहने दीजिए। कनेक्शन एड्रेस कनेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डाल देनी है। आप यहाँ पे रूरल या अर्बन, आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं या शहरी क्षेत्र के, तो यदि आप रूरल के हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है रूरल पर। इसके बाद आप नीचे आओगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो हाउस बिल्डिंग नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्ट्रीम डाल देना है, सिटी टाउन डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आपको यहाँ पे आपकी सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एरिया पिन कोड होता है वो डाल देना है। इसके बाद ईमेल आईडी डाल देना है, यदि हो तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए इसको। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। अब आप नीचे आओगे, यहाँ पे आईएफएससी कोड, बैंक का आईएफएससी कोड डाल देना है। यहाँ पे कंफर्म आईएफएससी कोड डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर हो। इसके बाद आपको यहाँ पे दोबारा से अकाउंट नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पे बैंक का नाम, जिस भी बैंक की आप पासबुक लगा रहे हैं उसका आपको नाम लिख देना है। आप इसके बाद नीचे आओगे, एलपीजी कनेक्शन डिटेल। यहाँ पे आपको 14 किलो 200 ग्राम वाला गैस सिलेंडर चाहिए या 5 किलो वाला। तो जैसा कि हमें 14 किलो 200 ग्राम वाला गैस सिलेंडर चाहिए तो हम यहाँ पे ही क्लिक रहने देंगे। इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में मांगा जा रहा है। आपके एड्रेस प्रूफ में जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे अपना आधार कार्ड ही एड्रेस प्रूफ में लगाना है तो वो हमने सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वो आपको एड्रेस प्रूफ में, उसका आपको यहाँ पे नंबर डाल देना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने जो एड्रेस नंबर था वो यहाँ पे हमने डाल दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आधार कार्ड आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद एड्रेस प्रूफ यहाँ पे अपलोड कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पे अपने जो पासपोर्ट साइज फोटो होती है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको थोड़ी नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे डिटेल ऑफ फैमिली मेंबर, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपके परिवार के कितने सदस्य हैं तो वो आपको, जितने भी आपके सदस्य वो आपको जितने भी आपके सदस्य होंगे वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी उनसे रिलेशन हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और उनका यहाँ पे नाम लिख देना है, आधार नंबर, उनकी डेट ऑफ बर्थ, और आप यहाँ पे रीजन बता देंगे। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड मेंबर करने के बाद आपको नीचे आना है
और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना। इसके बाद जैसे ही आप सबमिट करते हो, आप सभी के सामने इसका जो फॉर्म सबमिट होने का जो PDF है, पावती है, वो आप सभी के सामने ओपन होकर आ जाती है। वो पावती लेकर जो आपने डॉक्यूमेंट्स में अपलोड किए, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आपके नज़दीकी जो गैस एजेंसी है वहाँ पे जाके इस फॉर्म को सबमिट कर देना है और वहाँ से आपको गैस कनेक्शन प्राप्त कर लेना है। कोई फॉर्म सबमिट कैसे करना है आप लोगों ने इसके बारे में अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। यदि आपको इस PM उज्ज्वला में फॉर्म भरने में कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।